हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 के व्यवहारिक रूप को, साथ ही वादी प्रतिवादी प्रक्रिया और जनहित याचिका के बारे में जानकारी दी थी। और आज का क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, सिंपल है। और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 33 के बारे में, और हम मूल अधिकार पे प्रतिबंध को पढ़ेंगे। किन किन व्यक्तियों के मूल अधिकार पे प्रतिबंध लगाया गया है, सीमित किया गया है, इसकी जानकारी मैं अभी देने वाली हूँ आर्टिकल 33 के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो आज है आर्टिकल 33, अनुच्छेद 33 के बारे में पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार का सीमांकन और प्रतिबंध की बात करता है ये। 33 और 34 दोनों में एक ही बात है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, प्रतिबंध की बात करते हैं। किसकी प्रतिबंध की बात करते हैं? तो मूल अधिकार का सीमांकन मतलब प्रतिबंध की बात करते हैं। तो आखिर ये किन व्यक्तियों के मूल अधिकार पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, किन व्यक्तियों के मूल अधिकार को सीमित कर रहे हैं, पहले मैं उनकी जानकारी आपको दे देती हूँ। तो देखो, अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33 के अंतर्गत सैन्य बलों के सदस्यों, सैन्य बल मतलब कि सेना और केंद्रीय सैन्य बल, तो सैन्य बलों के सदस्य जो होंगे ना, उनके फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार पे प्रतिबंध है। तो पहले ये समझ लो कि ये सैन्य बल में क्या हो जाएगा। तो थल सेना हो गया, वायु सेना हो गई, नौसेना हो गई, बीएसएफ, सीआईएसएफ, तो ये सारे किस में आ जाएंगे? हमारे सैन्य बलों के सदस्य में, सेना और केंद्रीय सैन्य बल, ठीक है। तो पहले ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? तो दूसरे में लोक व्यवस्था जिनके द्वारा निर्मित होती है। तो लोक व्यवस्था समझ में आ रहा है ना। तो जो हमारी लोक व्यवस्था हो गया, प्रशासन हो गया, जैसे कि हमारी पुलिस हो गई, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, पीसीएस हो गए, तो ये सारे क्या करते हैं? ये समाज के लोक व्यवस्था को बना के रखते हैं, देखते हैं कि कहीं दंगा ना हो, कुछ गलत ना हो। तो हर चीज़ की चोरी चकारी, हर चीज़ पे इनका ध्यान रहता है, व्यवस्था बनी रहे समाज में। तो ये कौन देखता है? तो लोक व्यवस्था निर्मित किनके द्वारा की जाती है? तो जिनके द्वारा की जाती है उनके अधिकार को भी क्या किया जाएगा? फंडामेंटल अधिकार को क्या किया गया है? सीमित किया गया है। थर्ड में देखेंगे आसूचना से संबंधित संगठन। आसूचना मतलब इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस से संबंधित जो संगठन है, तो बच्चों कौन कौन संगठन है? तो एक हो गया रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। दूसरा हो गया आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और तीसरा हो गया सीआईडी, ठीक है। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो अब देखिए, रॉ जो है वो रॉ क्या है? तो आसूचना से संबंधित संगठन है, इंटेलिजेंस से संबंधित संगठन है। तो इसमें क्या है? तो ये क्या करता है? ये विदेशी खुफिया जानकारी देता है, ठीक है। देश के बाहर की खुफिया जानकारी हमें देता है। और आईबी क्या करता है? भारत में क्या करता है? भारत की गोपनीय गतिविधियों पे ये नजर रखता है। जैसे कि मान लो अंदरूनी आतंकवादी गतिविधियां जो हो गई, तो उन सब पे ये क्या करेगा? नजर रखेगा। तो भारत की गोपनीय गतिविधि पे नजर आईबी रखता है। और सीआईडी राज्य का खुफिया तंत्र है। तो ये तीनों क्या है? खुफिया संगठन है, ठीक है। खुफिया संगठन है मतलब कि इनके पास ऐसी सूचना होती है, ऐसी जानकारी होती है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। और फोर्थ जो हम देख रहे हैं कि ये किनके अधिकार को सीमित किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया जा रहा है, तो संचार व्यवस्था के कर्मचारियों को। संचार व्यवस्था तो कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो देखो, इन तीनों का अपना अपना संचार व्यवस्था, उपरोक्त जो तीन है ना, इन सबके आप जैसे कि समझो, मेरा और आपका संचार व्यवस्था क्या है? फोन से हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। तो उसी प्रकार इन तीनों का भी है, लेकिन ये हमसे बिल्कुल अलग है। हमसे तो अलग है, इन सब तीनों का आपस में भी अलग अलग है, ठीक है। तो इनके संचार व्यवस्था में जो कर्मचारी है ना, तो हर सिस्टम का अपना अपना रेडियो सिस्टम होता है। तो उसमें जो कर्मचारी होते हैं ना, तो उनके भी क्या किया गया? फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया गया है। अब बात ये है कि आखिर क्यों सीमित किया गया है? तो बात को ये समझना है, सीमित इसलिए किया गया है क्योंकि देखो, अधिकार मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम अनुशासनहीन हो जाए। आज़ादी मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप अनुशासन को भूल जाए। मान लो आपको बोलने की आज़ादी है, तो इसका अर्थ ये नहीं आप किसी को कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा में इन सब का क्या होता है? योगदान होता है, ठीक है।
तो हम लोक व्यवस्था बनाए रखने में इनका योगदान होता है। तो जैसे हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है कि हम क्या कर सकते, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। तो मान लो ये अधिकार इनको भी दिया जाए, पता चले तो ये भी अपना काम धाम छोड़कर क्या करे, धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे, तो लोक व्यवस्था कौन देखेगा, देश की सुरक्षा कौन देखेगा, अखंडता को कौन देखेगा। तो इनके अधिकार को क्या किया गया है, सीमित किया गया है, फंडामेंटल राइट्स के इनको सीमित किया गया है। हमें बोलने की आज़ादी है, हम कुछ भी बोलते हैं, फेसबुक वगैरह पे कुछ भी टाइप कर देते हैं, पर ये नहीं कर सकते, ये किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, कुछ फेसबुक पे ऐसा कुछ उटपटांग टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनके अधिकार को सीमित करने का मतलब ये है कि इनको अनुशासन में रखना, ठीक है, इनको अनुशासन में रखना, इनको अपने कर्तव्य के प्रति क्या करना है, अनुशासित रहना है, ठीक है। तो इसलिए इनके क्या किया गया, फंडामेंटल राइट को सीमित किया गया है, समझ गए। देखो अगर हम आम नागरिक की बात करें तो देखो आम नागरिकों के पास जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें सबसे ज्यादा किसके पास होता है, स्टूडेंट बहुत यूज करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के, और उनके पास ज्यादा भी है। जब मन करता है संगठन बना लेते हैं, जब मन करेगा किसी के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा लेते हैं। रेलवे का जो लास्ट ईयर जो एनटीपीसी के टाइम पे हुआ था, जहाँ पे सारे हजारों लोग क्या किए थे, रोड पे निकल गए थे और बहुत प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या ये सब करेंगे, ये नहीं कर सकते। अगर ये सारे काम करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे देश की सुरक्षा कौन करेगा। तो स्टूडेंट के पास बहुत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। आम पब्लिक के पास जो फंडामेंटल राइट्स है वो इनको नहीं, इनके फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर दिया गया है। क्योंकि इनको अनुशासन में रहिए, अनुशासित बने रहिए, ठीक है, क्योंकि आपका काम है लोक व्यवस्था देखना। फंडामेंटल राइट्स का ये मतलब थोड़ी ना है कि हम आपको अधिकार दिए हैं तो आप क्या करो कि देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा को भूल जाओ, नहीं। देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा से बढ़कर कोई फिर अधिकार नहीं आएगा सामने। तो इसीलिए इनके अधिकार को क्या किया गया बच्चों, सीमित किया गया है। अब नेक्स्ट जो बात है कि अब इनके अधिकार को जो सीमित किया गया है, तो इनके अधिकार को आखिर सीमित करेगा तो कौन करेगा और किसके द्वारा करेगा। तो देखो इनके अधिकार को सीमित करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है, वो संसद विधि बनाएगी, ठीक है, संसद विधि बनाएगी और विधि के द्वारा इन सबके अधिकार को क्या करेगी, वो सीमित करेगी। तो संसद ने आखिर क्या क्या विधि बनाया है, फिर अब इसको देख लेते हैं। तो संसद ने जो विधि बनाई है ना, उसमें देखिए थल सेना के लिए बनाया सेना एक्ट 1950, फिर एयर फोर्स एक्ट 1950, फिर नेवी एक्ट बनाया है 1957, ठीक है, फिर पुलिस फोर्स अधिकार परिसीमन एक्ट 1966 और सीमा बल सुरक्षा एक्ट 1968। तो ये चार एक्ट जो है वो संसद के द्वारा बनाए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि संसद ही क्या करेगी, विधि का निर्माण करेगी, इनके मूल अधिकार को सीमित करने के लिए विधानसभा नहीं करेगी। तो ये था अनुच्छेद 33, जिसमें ये 4 सैन्य बल के सदस्य, सैन्य और केंद्रीय सैन्य बल के अधिकारियों को क्या किया गया, सैन्य बल के सदस्यों के मौलिक अधिकार को सीमित किया गया। लोक व्यवस्था जो बना रहे उनके मौलिक अधिकार को सीमित किया गया। आसूचना से संबंधित जो संगठन में कर्मचारी हैं, जैसे रॉ, आईबी और सीआईडी, इन सब में जो कर्मचारी हैं उनके क्या किया गया है, उनके भी फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया गया है। संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि हर सिस्टम का अपना अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो उसमें जो कर्मचारी है उनके भी फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया गया है। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, तो आज मैंने आर्टिकल 33 आपको बता दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा टॉपिक, और कल मैं बताने वाली हूँ आर्टिकल 34 एंड 35 और फंडामेंटल राइट्स खत्म करके डीपीएस भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।